हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से सीटेट 2024 की आज की इस क्लास में। तो फ्रेंड्स, इस क्लास में हम लोग एनवायरनमेंट के जो पैडागोजिकल क्वेश्चंस हैं और जो अदर क्वेश्चंस हैं, इन सभी को इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आने वाला जो सीटेट एग्ज़ाम है और अदर टेट एग्ज़ाम्स है, जैसे कि हम बात करें जेटेट, यूपीटेट, एमपीटेट, रीट वगैरह, एचटेट वगैरह, इन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं बिना देर किए। तो देखिएगा, आज की इस क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन करती है। देखिएगा, ये जो क्वेश्चन है ना, ये सिर्फ हम बात करें सिर्फ सीटेट के लिए ही नहीं, बल्कि यूटेट, एमपीटेट वगैरह सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए जो भी बच्चे अदर टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं ना, तो उनके लिए भी ये क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्लास को बिल्कुल भी यहाँ पर ना स्किप ना कीजिएगा, जो है ना पूरी क्लास को देखिएगा। तो पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती है। तो पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति किसका समर्थन नहीं करती है? बच्चे कम गलतियां करें, इसका जो है ना वह समर्थन ऐसा नहीं है कि नहीं करें, क्योंकि गलतियों से ही बच्चे सीखते हैं। बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले, तो इसका तो समर्थन करती है। हमसे पूछा गया है कि नहीं करती है। बच्चे बहुत से प्रश्न पूछें, ठीक है, इसका भी समर्थन करती है। बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले, तो देखिए इसका भी समर्थन करती है। बच्चे कम गलतियां करें, इसका समर्थन बिल्कुल कम नहीं करती है पर्यावरण जो है ना अध्ययन की प्रकृति। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? तो देखिएगा, जो लद्दाख है ना, यह ठंडा रेगिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है? तो बीज कौन नहीं है? गेहूँ, काली मिर्च, साबूदाना या फिर सौंफ। तो हम बात कर रहे हैं जो बीज है, वह बीज कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 हो जाएगा। साबूदाना जो है ना भाई, एक बीज नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। देखिएगा, इस क्लास में हम लोगों ने पैडागोजिकल जो है ना उन क्वेश्चंस को भी ऐड किया है, और जो अदर क्वेश्चंस हैं, जैसे कि हम लोग बात करें वायुमंडल से रिलेटेड हो गया है, पेड़ पौधों वगैरह से रिलेटेड, इन सभी क्वेश्चंस को हम लोगों ने यहाँ पर मिक्स कर दिया है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है। क्यों है? क्योंकि यह बहुत सस्ता संसाधन है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है। इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं। यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर प्रदान करते हैं। बिल्कुल, जो समुदाय रहते हैं ना, वे सीखने सिखाने के लिए इसलिए ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठे हुए पानी से हो सकती है? मलेरिया, पोलियो, निमोनिया या फिर चेचक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। जो मलेरिया है ना, वह रुके हुए या इकट्ठे हुए पानी से हो सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक है? तो देखिएगा, सबसे पहले असम का बिहू, उड़ीसा का भरतनाट्यम। देखिए, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, ना कि उड़ीसा का है। इसके बाद देखेंगे लावड़ी, यह आई थिंक महाराष्ट्र का है। कथक जो है ना, वह केरल का है। तो यहाँ पर ये तीनों गलत हो गए। असम का बिहू बिल्कुल सही है। असम का बिहू लोक नृत्य है। राइट आंसर यहाँ पर यही पूछा गया कि कौन सा जोड़ा सही है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है? तो जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है? भोजन का भंडारण या संचित करना, ह्यूमस उपलब्ध कराना, पौधों को सहारा देना, जल व खनिजों का अवशोषण करना। तो देखिएगा, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसकी? जड़ की। तो ह्यूमस जो है ना, उसको उपलब्ध कराना जड़ का कार्य नहीं होता है, याद रखिएगा, पौधे के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी में या बस्ती में एक साथ नहीं रहता है? देखिएगा, एक साथ भांति कॉलोनी बस्ती में एक साथ नहीं रहता पूछा है। इसमें आप कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि अक्सर जो है ना जल्दी जल्दी पढ़ने के चक्कर में जैसे इस नहीं को नहीं पढ़ पाएंगे, तो यहाँ पर जो है ना गलत आंसर आप लगा सकते हैं। देखिएगा, ततैया या बर्रा, चींटी, दीमक या फिर मकड़ी। तो हम बात करें यहाँ पर मकड़ी की, तो यह जो है ना वह क्या कॉलोनी में नहीं रहते हैं, बस्ती में नहीं रहते हैं। बाकी दीमक, चींटी और ततैया, बर्रा, ये क्या रहते हैं? कॉलोनी वगैरह चींटी में। जो चींटी वगैरह ना, ये कैसे रहते हैं? ये बस्ती में रहते हैं, झुंड बनाकर रहते हैं। मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए है, क्यों है? क्योंकि देखिएगा, इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। तेल जो है ना वह ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे मच्छरों का जो प्रजनन रहता है ना, वह थम जाता है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या से रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम लोग जो है ना आपको इंडिविजुअली क्लास में जो है ना राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा है, जितनी भी यहाँ पर लागू हुई हैं, उन सभी के जो क्वेश्चंस हैं ना, हम लोग आपको जो है वह उसकी क्लास प्रोवाइड करा देंगे। बट आपको करना क्या है? चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तो आपको जो नोटिफिकेशन है ना, वह मिलेगा नहीं।
देखिएगा राष्ट्रीय पट्टाचर्या की रूपरेखा 2005, यहाँ पर देखिएगा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु या थीम है? भोजन, सौरमंडल, मौसम या फिर ऊर्जा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, देख लेते हैं हम लोग। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा, भोजन हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु या थीम है? तो जो भोजन है ना, यह एक विषय वस्तु या हम यूँ कह सकते हैं कि यह एक थीम है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ नेशनल करिकुलम, ठीक है ना, फ्रेमवर्क 2005 निम्नलिखित में से किससे प्रस्तावित नहीं करती है? तो किससे नहीं करती प्रस्तावित? बच्चों के अनुभवों और संदर्भों से जोड़ना, हस्तपरक क्रियाकलाप, तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना या फिर विषय अनुसार उपागम। तो ये जो है ना, यह है ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना, इससे जो है ना वह प्रस्तावित नहीं करती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बगुला भैंस पर बैठता है, क्यों बैठता है? इसलिए बैठता है क्योंकि भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में मदद करती है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, बगुला भैंस को डराना चाहता है, बगुला मनोरंजन के लिए, ऐसा भी नहीं है। देखिए ये दोनों सहजीवी हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, इसलिए जो बगुला है तथा भैंस जो है ना उसके जो है ना पीठ पर बैठता है, उस पर बैठता है। इससे क्या रहता है कि वह जो है ना उसको खाना मिल जाता है बगुले को, और कीड़ों से राहत मिल जाती है भैंस को। मनुष्य के पेट में माफ़ कीजिएगा, मनुष्य के पेट में आमाशय रस की प्रकृति डैश होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करता है, क्षारीय, उभयधर्मी, उदासीन या फिर अम्लीय। तो देखिएगा जो मनुष्य के पेट में जो आमाशय रस की प्रकृति रहती है वह अम्लीय रहती है, जिसकी वजह से वह भोजन के पाचन में सहायता करता है। राइट आंसर यहाँ पर देखिएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। देखिए इसको आप लोग याद रखिएगा क्योंकि यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों में मौजूद सामान्य तत्व कौन सा है? देखिए कार्बोहाइड्रेट और जो प्रोटीन है दोनों में ही एक ऐसा तत्व है जो मौजूद रहता है, तो वह कौन सा है? क्लोरीन, नाइट्रोजन, सल्फर या फिर कार्बन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4। जो कार्बन है ना वह कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों में मौजूद होने वाला सामान्य तत्व है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। पौधों की एक प्रजाति ए जो बहुत बड़ी संख्या में उगती है लेकिन पूरे विश्व में केवल भारत के भाग में पाई जाती है, यह किस प्रकार की प्रजाति है? लुप्तप्राय, प्राचुर, विदेशी या फिर स्थानिक। तो ये जो है ना यह है ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4, स्थानिक प्रकार की जो है ना वह प्रजाति है। निम्नलिखित में से कौन 5E का घटक नहीं है? तो 5E का घटक जो है ना अनुमान जो है ना यह नहीं है, बाकी के 5E के घटक हैं मूल्यांकन करना, अन्वेषण करना और समझाइए वगैरह। मनुष्य के आमाशय में जठर रस जो है ना वह अम्लीय होता है तथा भोजन के पाचन में सहायता करता है। याद रखिएगा मनुष्य के आमाशय में जठर रस जो है ना वह कैसा होता है? अम्लीय होता है तथा भोजन के पाचन में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस जंतु समूह की दृष्टि उत्कृष्ट तथा वह मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक चीज़ें देख सकता है? तो देखिएगा यहाँ पर हम बात कर लेते हैं बाघ। ठीक है, बाघ तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए ये पतंग है, इसमें तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं है। हम बात करेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी नहीं है। देखिएगा जो सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा बाघ, तेंदुआ, बैल। ठीक है ना, यहाँ पर बाघ, तेंदुआ वगैरह और चील वगैरह होता तो ठीक था। ये 4 गुना जो है ना गिद्ध वगैरह 4 गुना ज़्यादा दूर तक देख सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा ना वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में पतंग दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद सांप, रेशम के कीड़े, मच्छर छिपकलियाँ, ये तो कट गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट और ऑप्शन नंबर 3 कट गया है। बाघ, तेंदुआ, बैल। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये आंसर यहाँ पर हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि यहाँ पर चील, गिद्ध, ठीक है ना, ये जो दोनों है ना ये 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। कन्फ्यूज करने के लिए ये जो पतंग है ना इसका ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर एक ऑप्शन और भी हो सकता था, बट यहाँ पर ये दोनों भी जो है ना करेक्ट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं हम लोग। समूह कार्य के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन सीखने में लगे बच्चों के सामाजिक व्यक्तिगत गुणों का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण उपयुक्त होगा? देख लेते हैं। तो ये जो है ना ऑप्शन नंबर 2 रेटिंग स्केल यहाँ पर इसके लिए उपयुक्त होगा कि वह समूह कार्य के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन सीखने में लगे बच्चे जो है ना उनके सामाजिक व्यक्तिगत गुणों का जो है आकलन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति यह नहीं बताती कि बच्चे कम गलतियाँ करते हैं, बच्चों को करके सीखने का अवसर मिलता है।
बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, बच्चों को घूमने फिरने के लिए भरपूर जगह मिलती है। तो देखिएगा जो है पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति यह नहीं बताती कि बच्चे बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, यह बताती नहीं है वह, ठीक है ना। बच्चे कम गलतियाँ करते हैं, क्या यह बताती नहीं है क्या। बच्चों को करके सीखने का अवसर मिलता है, क्या यह नहीं बताती। बच्चे बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, बच्चों को घूमने फिरने के लिए भरपूर जगह मिलती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। देख लेते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत की प्रथम महिला आईपीएस अफसर कौन थी। आपका ऑप्शन है प्रतिभा पाटिल, ठीक है ना, पद्मा नायडू, किरण बेदी या फिर हंसा मेहता। हम बात कर रहे हैं आईपीएस अफसर की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो किरण बेदी है ना, वह भारत की प्रथम महिला आईपीएस अफसर थी। अगला क्वेश्चन है, असम का प्रसिद्ध एक सींग वाला गेंडा वाला वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है। जो एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, असम में है, तो वह काजीरंगा नेशनल पार्क है। आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा अग्नि चट्टान का उदाहरण है। तो हम बात करें अग्नि चट्टान की, तो जो हम बात कर सकते हैं यहाँ पर बेसाल्ट, ठीक है ना। जो बेसाल्ट है ना, यह अग्नि चट्टानों का एक उदाहरण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है। तो देखिएगा जो स्ट्रेटोस्फीयर होता है ना, इसमें ओजोन परत पाई जाती है। बाकी हम बात करें क्षोभ मंडल की, ठीक है ना, तो ये जो है ना क्षोभ मंडल, समताप मंडल, इनसे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन जो है ना एक इंडिविजुअली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। आगे देखिएगा, सिख धर्म के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक देव। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु नानक देव जो है ना सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भूकंप की जो तीव्रता है ना, वह सिस्मोग्राफ पर माप सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है। हम बात करें दक्षिणी गोलार्ध की, तो जो 22 दिसंबर है, यह सबसे लंबा दिन होता है। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे जो है ना लंबा दिन कौन सा होता है, 22 दिसंबर होता है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे। तो हम बात करें सत्यार्थ जो प्रकाश पुस्तक है, इसके लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं। आगे देखेंगे, बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। तो जो बिहू है ना, वह भारत के असम राज्य का लोक नृत्य है। हम लोग लास्ट क्वेश्चन एक बार वो देख लेते हैं यहाँ पर, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे। तो ये कौन थे, ऑप्शन नंबर ए, स्वामी दयानंद सरस्वती थे, याद रखिएगा। आगे देखेंगे, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है। खाद्य चक्र, श्रृंखला अभिक्रिया, खाद्य जाल या फिर बायोमास का पिरामिड। तो इसको खाद्य जाल कहा जाता है, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है। तो देखिएगा यहाँ पर महाराष्ट्र की है, गोवा की भी है, गुजरात की भी है, बट यहाँ पर राजस्थान की नहीं है। हमसे यही पूछा गया है किसकी समुद्री सीमा नहीं है, तो राजस्थान की नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है। किसी नदी के, ठीक है ना, प्रदूषण स्तर की हम माप बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के थ्रू कर सकते हैं। आगे देखेंगे, वायरस संक्रमण से होने वाला रोग कौन सा है। तो वायरस जो संक्रमण है उससे होने वाला रोग है कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, जुकाम। अब जुकाम किस वायरस से होता है, आई थिंक जो है ना यह राइनो वायरस से होता है। जो है ना राइनो वायरस से जो है ना वह जुकाम होता है, याद रखिएगा। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या होता है, वृष्टि होती है। वर्षा की वजह से भारत में काफ़ी ज़्यादा जो है ना वह कृषि प्रभावित होती है। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत की बात करें तो यह मध्यमंडल है, याद रखिएगा। और समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है। तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, तो जो मेथेन है ना, यह एक ग्रीन हाउस गैस मानी जाती है। आगे देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत सन 1973 में की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा। देखिएगा ये नॉर्मल से क्वेश्चन है, हम लोग ना इनको जल्दी जल्दी कर लेते हैं ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग स्टडी कर सकें। जो पेडागोजी वाले क्वेश्चन है ना, उनको हम लोग कम्प्लीटली डिस्कस करते हैं, आपको पूरी तरह से बताते हैं कि जो है ना इसका आंसर ये क्यों है। पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 1800 मेरिडियम यमुनोत्तर पर खींची है। तो क्या कहा जाता है इसको कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इसको कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में गोल्फ ऑफ मन्नार मेरिन राष्ट्रीय पार्क स्थित है। तो यह तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु का लोक नृत्य कौन सा, भरतनाट्यम है, यह भी याद रखें। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना था। हम बात करें जनगणना 2011 के अनुसार, तो भारत में 940 अनुपात 1000 जो है ना भारत में लिंगानुपात था। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोगों ने लगभग 40 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है और उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे उनको भी डिस्कस कर लिया है। तो आपको क्लास कैसी लगी, कितने आपके सही हुए हैं, 40 में से कितने जो है ना आपके
जो मार्क्स हैं ना वह आए हैं 39 या फिर 38 या इससे कम, तो ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं एक और न्यू क्लास में।